ठीक है, तो आज हमारे एमएस का कौन सा टॉपिक है? डे 10। तो डे 10 को अगर मान लो मुझे यहाँ पे ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे बता सकता है मैं से कोई? हाँ, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तब ये ओपन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस रेफरेंस। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा डे 10 हमारा। डे 10 में टोटल कितने पॉइंट है देखो, टोटल 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा पॉइंट है ऐड टेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है अपडेट टेबल, चौथा पॉइंट है इंसर्ट फुटनोट, और पांचवा पॉइंट है इंसर्ट एंड नोट, और छठा पॉइंट है नेक्स्ट फुटनोट, और सातवां पॉइंट है सो नोट्स। टोटल आज हमारे 7 पॉइंट है, आज हम सीखेंगे इसको। अब ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको? ये सारी चीज़ें मिलेगी रेफरेंस टैब में। यहाँ पे देखिए, ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, ये रहा हमारा एड टेक्स्ट, फिर अपडेट टेबल, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, और यहाँ पे देखो सो नोट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, कंट्रोल एन करते हैं, तो ये देखो हमारा पूरा नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब रेफरेंस टैब का यूज़ करके हम इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, या कोई असाइनमेंट बना रहे हो, अगर आपको उसका इंडेक्स बनाना है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, या कौन सा पॉइंट हमने किस पेज पे कवर किया है, तो अगर आपको सारी डिटेल इंडेक्स में देनी है, तो इंडेक्स बनाने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इंडेक्स बताओ, पहले पेज पे होता है कि लास्ट वाले पेज पे होता है? पहले पेज पे होता है, तो पहला पेज हम खाली रखेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। ये पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एंटर करते हैं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट तो है नहीं, तो पेज ब्रेक ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नया पेज आ गया, तो कंट्रोल एंटर होता है पेज ब्रेक करने के लिए। ये मैं सोचा ना नया पेज लेने के लिए होता है, तो कंट्रोल एंटर करते हैं, देखो हमारा एक नया पेज आ जाएगा पेज ब्रेक से। अब इंडेक्स बनाने के लिए मुझे कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, टॉपिक क्या है, या कौन सा पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, या पहला चैप्टर है व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक मशीन है, और कंप्यूटर की स्पेलिंग तो यहाँ गलत हो गई है, तो इसको आप ठीक कर सकते हो। कंप्यूटर क्या एक मशीन है, तो यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर इज अ मशीन। ठीक है, और कौन सी मशीन होती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। बिजली होगी तो चलेगी, और नहीं तो नहीं चलेगी। ये बन गया हमारा पहला चैप्टर एग्जाम्पल के लिए। फिर यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एंटर, एक और हमारा नया पेज आ जाएगा, और यहाँ पे अगला चैप्टर का नाम लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते जानते हो? 5 पार्ट होते हैं, नाम बताओ कौन 5 हो गए? कंप्यूटर जो मेन पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहला होता है हमारा सीपीयू, एक होता है हमारा मॉनिटर, और एक कीबोर्ड, और एक माउस। तो ये हो गया हमारा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मेन मेन 4 पार्ट होते हैं, वैसे तो आप बहुत सारे पार्ट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एंटर, इससे क्या होगा, हमारा एक और नया पेज आ जाएगा। इस पे हम लिखते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आपने जो पढ़ा है ना, वो एनालॉग डिजिटल कह रहे हो क्या? कंप्यूटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। एक हो गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और एक हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर, और लास्ट में क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, इन चारों में से कौन सा कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर हमारा कंपनी में यूज होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा, जैसे मान लो आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो,
तो उसके लिए यूज होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का यूज कौन कौन करते हैं? साइंटिस्ट हो गया, रिसर्च करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम जो यूज कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर करते हैं। तो ये बन गया हमारा चैप्टर, ज़्यादा नहीं बना रहे, 3 चैप्टर बहुत है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो जो भी चैप्टर का नाम है, मतलब जो टाइटल है, उसको आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे लेवल 1 के अंदर। यहाँ देखो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, सबकी बात करेंगे। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, जो भी चैप्टर का नाम है उसको आपको रखना पड़ेगा लेवल 1 के अंदर। जैसे हमारे केस में ना चैप्टर का नाम है व्हाट इज कंप्यूटर, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसको लेवल 1 में। जिसको भी आप लेवल 1 में रखोगे उसको इंडेक्स में जगह मिलेगी, और जिसको भी आप लेवल 1 या 2 3 किसी में नहीं रखोगे उसको इंडेक्स में जगह नहीं मिलेगी। तो इसको रख दिया हमने लेवल 1 में, ये हमें देखना चाहिए इंडेक्स के अंदर। फिर हम चलेंगे नीचे, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसको लेवल 1 के अंदर। ठीक है, ये भी हमें इंडेक्स में चाहिए। फिर अगला चैप्टर है देखो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको रखेंगे लेवल 1 के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको लेवल 1 में रखना पड़ेगा। फिर आपको जाना सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जाने के लिए कीबोर्ड से भी आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाओगे, सबसे ऊपर आ जाओगे आप। फिर क्या करना है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है। यहाँ पे इंडेक्स बनाने के 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑटोमेटिक बना सकते हो या तो आप मैनुअल बना सकते हो। मैनुअल में अगर क्लिक करोगे तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है कि यहाँ बोला टाइप द चैप्टर टाइटल, चैप्टर का टाइटल है उसका नाम लिखो यहाँ पे, और वो कौन से पेज पे है वो भी लिखो। फिर सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, और वो कौन से पेज पे, खुद ही सब कुछ लिखो। ये होता है मैनुअल। अगर ऑटोमेटिक आपको चाहिए तो ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे जाओगे टेबल ऑफ कंटेंट पे और ऑटोमेटिक टेबल पे क्लिक कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो आपका इंडेक्स बन के रेडी हो गया। आपके 3 ही चैप्टर है बस इंडेक्स में, क्योंकि हमने और ज़्यादा नहीं बनाया अभी। तो पहले चैप्टर का नाम है व्हाट इज कंप्यूटर, और ये कौन से पेज पे है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे है। अगले चैप्टर का नाम है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर 3 पे है। अगले चैप्टर का नाम है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट एक और होता है इंडेक्स बनाने का। क्या बेनिफिट होता है, देखो अगर मुझे इस वाले चैप्टर पे जाना है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर पे, तो मुझे इसको ढूंढना नहीं है ऐसे कहां पर है चैप्टर। बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, सीधा मैं उस वाले चैप्टर पे आ जाऊंगा। देखो कितना आसान है। अगर मुझे इस वाले चैप्टर पे जाना है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर पे, बस कंट्रोल क्लिक करना है, देखो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे एक लिंक भी क्रिएट हो जाता है जैसे आप यहाँ पे इंडेक्स बनाते हो। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद क्या हुआ, हमने इंडेक्स बना लिया, बाद में हमने एक और चैप्टर ऐड किया। बाद में हमने क्या किया, एक और चैप्टर ऐड किया, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। व्हाट इज इनपुट डिवाइस, ये हमने ऐड किया। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते जानते हो? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक होता है, जॉयस्टिक होता है, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है, माइक, ठीक है, स्कैनर, ये हमने लिख दिया। 5 तरह के इनपुट डिवाइस यहाँ पे हमने लिख दिए। आप देखोगे अभी चैप्टर हमने नया बनाया है, नया चैप्टर बनाया है, ये इंडेक्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपडेट करना पड़ेगा टेबल को। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अपडेट टेबल करते हो और यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करना है, एंटायर का मतलब होता है पूरी टेबल में जो भी चेंजेस हुआ है वो सब मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके ओके करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। पर यहाँ पे देखोगे वो चैप्टर आया नहीं, क्यों नहीं आया जानते हो? क्योंकि उसको हमने लेवल 1 के अंदर रखा ही नहीं, मेन टाइटल को, इसलिए। तो टाइटल को ना लेवल 1 में रखना बहुत जरूरी है। तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाओगे, इसको पहले लेवल 1 करोगे। अब इसको जगह मिलेगी इंडेक्स में, आपको बस ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आपको अपडेट करना है टेबल को, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, या तो आप यहाँ क्लिक करके भी अपडेट कर सकते हो। तो यहीं पे क्लिक करके कर लेता हूँ मैं, क्लिक किया, और अपडेट पेज नंबर करना है सिर्फ आपको, या एंटायर टेबल में जो भी चेंजेस हुआ है वो पूरा करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटायर टेबल और ओके करेंगे। देखो एक नया चैप्टर यहाँ पे ऐड हो गया है। तो समझ में आ गया? तो आपको जो भी चैप्टर यहाँ पे इंडेक्स में लाना है उसका जो टाइटल है उसको लेवल 1 में रखो और यहाँ पे आके उसको अपडेट करो। वो चैप्टर अगर इसमें नहीं है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? और कौन से पेज में, वो पेज नंबर भी ऑटोमेटिक आ गया।
उसके बाद देखोगे हमने सीख लिया टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, अपडेट टेबल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एड टेक्स्ट में भी लेवल 1 सीखा बस। ये लेवल 2 लेवल 3 किस लिए इस्तेमाल होता है वो देखो। अब लेवल 1 हो गया हमारा मेन पॉइंट। अगर मेन पॉइंट के अंदर आपको एक छोटा सा सब पॉइंट लिखना है तो लेवल 2 का यूज करोगे। अगर आपको सब पॉइंट के अंदर एक और सब पॉइंट लिखना है तो आप लेवल 3 का यूज करोगे। पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखने के लिए हम लेवल 2 और लेवल 3 का यूज करेंगे। चलो चलते हैं नीचे एक बार। इसमें समझते हैं एक बार, इसमें समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो लेवल 1 ये हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये किसके अंदर है, ये इसी वाले पॉइंट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे लेवल 2 के अंदर। और ये जो पॉइंट है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, किसके अंदर है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर है पॉइंट। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लेवल 3 के अंदर रख सकते हैं। देखो जो लेवल 1 है और जो लेवल 2 है और जो लेवल 3 है, आपको साइज में भी थोड़ा बहुत फर्क दिख रहा होगा। लेवल 1 का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेवल 2 का साइज थोड़ा सा छोटा है और लेवल 3 का साइज और भी छोटा है, ठीक है। अब देखो ये हमने लेवल 2 लेवल 3 कर दिया इनको, पर अभी देखो इंडेक्स में यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट टेबल पे और अपडेट एंटायर टेबल और ओके करेंगे। देखो यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब देखो जो भी लाइन से बिल्कुल चिपक के स्टार्ट है ना वो मेन पॉइंट है यानी लेवल 1। और थोड़ा सा गैप है, देखो गैप से दिख रहा है आपको, गैप से पता चल जाएगा कौन सा लेवल 2 है और कौन सा लेवल 3 है। लेवल 2 में थोड़ा सा कम गैप है और लेवल 3 में देखो ज्यादा गैप है, दिख रहा आपको कि नहीं। तो ये हमारा लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, पॉइंट के अंदर पॉइंट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये किस पॉइंट के अंदर है, तो आप बोलोगे ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर है। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किसके अंदर है, वो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये पॉइंट, ठीक है। क्लियर है। और बाकी देखोगे ये सारे पॉइंट अलग है। व्हाट इज कंप्यूटर ये अपना अलग पॉइंट है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये अलग पॉइंट है, ये किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा अपडेट टेबल, एड टेक्स्ट और टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद बारी होती है फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है। फुट नोट एंड नोट का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ लिखना या उसके बारे में बताना, कोई इंफॉर्मेशन देना, कमेंट करना, कुछ भी कर सकते हो फुट नोट का यूज करके। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे ना कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स लिखे हुए हैं, सीपीयू लिखा हुआ है, मॉनिटर लिखा हुआ है, कीबोर्ड लिखा हुआ है, माउस लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ सीपीयू में कि भैया ये कंप्यूटर का ना ब्रेन होता है, यह कंप्यूटर का बिल्कुल मेन पार्ट होता है सीपीयू। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फुट नोट के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करूंगा फुट नोट के ऊपर, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया लिखने का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। अब ऊपर जाएंगे हम, देखोगे यहाँ पे ना एक कमेंट आ गया है, ये देखो सीपीयू जैसे कोई टच करेगा तो यहाँ लिखा हुआ है सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। उसके बाद देखोगे मॉनिटर, इस पर भी हम फुटनोट लगा सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसके बारे में मुझे बताना मॉनिटर के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंसर्ट फुटनोट के ऊपर और यहाँ पे मॉनिटर के बारे में बता सकता हूँ। ये लिख दिया मैंने मॉनिटर, और यहाँ पे मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ लिख देते हैं मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। ये हमने लिख दिया छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ऊपर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे अपडेट हो गया है, मॉनिटर पे देखो 2 नंबर आ गया लिखा हुआ, और इसको टच करोगे तो इसको डिटेल आ जाएगा जो भी आपने लिखा है इसमें, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसको बोलते हैं फुटनोट लगाना। जैसे आपने पढ़ा है ना इंग्लिश की बुक में वर्ड मीनिंग होता है, पैराग्राफ खत्म हुआ, जो मुश्किल वर्ड होता है उसका मीनिंग लिखा रहता है नीचे, उसी तरह से आप इसको समझ सकते हो। एक होता है हमारा एंड नोट। फुटनोट क्या होता है, देखो इसको हमने थर्ड वाले पेज पे लगाया है, और देखोगे फुटनोट जो होता है वो 30 पेज के देखो लास्ट में यहाँ पे लग जाता है। पर मैं अब लगाता हूँ एंड नोट। एंड नोट का जो काम होता है, मैं किसी भी पेज पे लगाऊंगा एंड नोट, वो लगेगा सबसे लास्ट वाले पेज पे। दोनों काम एक ही होता है, फुटनोट का भी और एंड नोट का भी। बस फर्क क्या है,
एक लगता है उसी पेज के एंड में जहां पे फुट नोट लगाते हो, और एक लगता है बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे। अब मैं यहाँ पे एक एंड नोट लगा के दिखाता हूँ आपको। कीबोर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं फुट नोट लगाऊंगा तो वो कहाँ पे लगेगा, इसी पेज के फुट में लग जाएगा। पर मैं लगाता हूँ अब एंड नोट, कीबोर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं एंड नोट पे। देखो मैं बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आ गया हूँ, 5 पेज है टोटल, 5वें पेज पे आ गया हूँ। तो कीबोर्ड हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, तो यहाँ लिख हमने कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, ये हमने लिख दिया। अब ऊपर जाओगे, देखोगे यहाँ पे, देखो लास्ट वाले पेज पे थे हम बिल्कुल। ये देखो इस पे रोमन काउंटिंग में एक लिखा हुआ आ गया, देखो एंड नोट जो होता है रोमन काउंटिंग में लगता है, और फुट नोट जो होता है नॉर्मल काउंटिंग में लगता है। तो यहाँ देखो फुट एंड नोट में लिखा हुआ गया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। तो अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, मुझे बताओ, अगर मैं फुट नोट लगा रहा हूं पेज नंबर 4 पे, और हमारे पास टोटल पेज है 10, तो ये बताओ फुट नोट किस पेज पे लगेगा? 4 पे लगेगा, बिल्कुल सही। अब 4 पे क्या करते हैं, हम एंड नोट लगाते हैं, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेज है 10, तो एंड नोट कहां पे लगेगा? 10वें पेज पे लगेगा, बस यही फर्क है। दोनों काम सेम है, इंफॉर्मेशन देना या उसके बारे में कुछ बताना लिखना, ठीक है। तो अभी पहचान क्या होती है, देखो फुट नोट एंड नोट की, जो आपको नॉर्मल काउंटिंग में दिखेगा वो फुट नोट होता है, और जो रोमन काउंटिंग में आपको दिखेगा वो हमारा एंड नोट होता है। उसके बाद फीचर होता है नेक्स्ट फुट नोट का, प्रीवियस फुट नोट का, नेक्स्ट एंड नोट का, और प्रीवियस एंड नोट का। अब ये क्या होता है, देखो आगे करने के लिए हम नेक्स्ट करते हैं और पीछे आने के लिए हम प्रीवियस करते हैं, बताइए आपको। अब मुझे फुट नोट देखना है, तो यहां से करूंगा मैं नेक्स्ट फुट नोट। देखो मेरा कर्जर ना फुट नोट पे नहीं है, अभी प्रीवियस करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे प्रीवियस फुट नोट। देखो हमारा कर्जर फुट नोट पे आ चुका है, यहाँ पे जाके प्रीवियस फुट नोट करेंगे, देखो मेरा कर्जर फुट नोट पे आ चुका है। आगे करना है तो यहाँ पे जाके करेंगे नेक्स्ट फुट नोट, देखो अगले फुट नोट पे आ गया। अब मुझे एंड नोट पे जाना है, तो यहाँ पे जाके नेक्स्ट एंड नोट करेंगे, देखो एंड नोट पे आ गए। और पीछे करेंगे तो आप पीछे चले जाओगे, पर हमारे पास एक ही एंड नोट है, तो इसीलिए आगे पीछे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। एक होता हमारा सो नोट्स, सो नोट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, फुट नोट देखना है कि एंड नोट देखना है? तो मुझे फुट नोट देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे व्यू फुट नोट एरियाज, ओके करोगे, जहाँ पे फुट नोट लगा हुआ है वो एरिया आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मुझे देखना है एंड नोट, तो सो नोट्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू एंड नोट एरिया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, जहाँ पे एंड नोट लगा हुआ है वो एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इतना ही सिंपल था हमारा डे 10। कुछ पॉइंट में डाउट है तो बताओ मेरे को, कोई डाउट है पॉइंट में? चलो ठीक है, अगर नहीं डाउट है तो नोटबुक निकालो और इसको अभी के अभी नोट करो डे 10 को।